स्वागत है आप सभी का मेरे एजुकेशन हब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ करंट अफेयर की तीसरी सीरीज़ लेके। आज 21 सितंबर 2021 की तारीख है। मैं उसी का करंट आपके सामने आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो करंट अफेयर की जो मैं सीरीज़ ला रहा हूँ ये कंटिन्यू सीरीज चलेंगी और इससे 3 से 4 क्वेश्चन जो है तो एग्ज़ाम में आने के 100% चांस रहते हैं। ठीक है, चलिए अपने कंटेंट की तरफ आते हैं। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य बना? सिंपल सा है, तो कौन बना? ईरान। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, SCO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये इसकी स्थापना जो है तो 15 जून 2001 को संघाई में ही हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में है। चीन के बीजिंग शहर में है। सिंपल सी बात है। 2001 में SCO से जो SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, SCO से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, है ना, ये जो 5 देश थे तो इनसे मिलके उसका नाम संघाई 5 नाम था। पहले इसका नामक संगठन के सदस्य थे, मतलब उसका नाम संघाई 5 था। ठीक है, जब वर्ष 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान इस संगठन में जो है प्रवेश किया तो इसका नाम संघाई 5 से SCO नाम कर दिया गया इसका। ठीक है, भारत 2017 में, भारत और पाकिस्तान जो है तो 2017 में इसके, भारत और पाकिस्तान को 2017 में सदस्य का जो है तो दर्जा दिया गया। मतलब 2017 में भारत SCO के सदस्य बने। सिंपल सा। वर्तमान में भी इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इसमें 9 सदस्य हैं। मैं एक बार बता देता हूँ आपको। कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है और ईरान शामिल है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में इतने सारे फैक्ट हैं। अगर ठीक से क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? ठीक है, 46वां स्थान प्राप्त है। 2021 में 46वां स्थान प्राप्त था। 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त था? 2020 में 48वें नंबर पे था। ठीक है, 48वें नंबर पे था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त है। 2021 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, स्वीडन दूसरे स्थान पे है और अमेरिका जो है तीसरे स्थान पे है। ठीक है, अब इस सूचकांक में क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की को अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार, क्षमता और परिणामों के आधार पर इसमें रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने कैटली को राज्य की मछली घोषित किया है? कैटली को राज्य की मछली घोषित किया है तो किस राज्य ने? सिक्किम की सरकार ने। ठीक है, जिसे आमतौर पर चॉकलेट या कूपर महासीर के रूप में जाना जाता है। कैटली मछली के महत्व को उजागर करने और उसके संरक्षण उपायों पर जोर देने के लिए जो है तो यह निर्णय लिया गया है वहाँ की सरकार द्वारा। कैटली खासकर तीस्ता और रंगीन नदियों व उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। कैटली एक प्रकार की मछली है। ठीक है, 1992 में नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस लखनऊ ने कैटली को लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में इसे जो है तो शामिल कर दिया था। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है ये कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 2021 की थीम क्या थी? तो रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये 2021 की थीम थी। पहली बार साल 1982 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत का स्थान है 135वां। भारत अपना 135वें स्थान पे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाल ही में किसके द्वारा प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन मैंने कल के करंट अफेयर में बताया, आज फिर है। तो किसने लॉन्च किया? LIC ने। प्रगति का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। ये प्रगति का फुल फॉर्म। LIC द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी आधारित एप्लीकेशन जीवन साक्ष्य लॉन्च किया गया था। ये भी हाल ही का करंट अफेयर है। ये LIC ने आनंदा, है ना, आनंदा का फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन मोबाइल ऐप भी कुछ समय पहले अभी लॉन्च किया था। LIC की स्थापना, LIC के बारे में जान लेते हैं। तो LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ठीक, अध्यक्ष कौन है इसके? तो MR कुमार इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा।
यह भारत के किन दो शहरों को जोड़ेगा? किन दो शहरों को जोड़ेगा? तो दिल्ली और मुंबई को जोड़ेगा ये। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी रहेगी? इसकी लंबाई रहेगी 1380 किलोमीटर। ठीक है, यह एशिया का पहला और दूसरा हाईवे प्रोजेक्ट है। एशिया का पहला और दूसरा हाईवे प्रोजेक्ट है, हाईवे का दूसरा प्रोजेक्ट है, जिसमें जानवरों के लिए भी रास्ते बनाए जा रहे हैं ताकि वाइल्ड लाइफ मूवमेंट पर असर ना पड़े। ठीक है, इसके अलावा ये ग्रीन एक्सप्रेस वे होगा। इस एक्सप्रेस वे के किनारे पौधारोपण करने के लिए स्कूली बच्चों को इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो फिनो बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट बैंक का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसकी स्थापना, फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 13 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र मुंबई में है। अध्यक्ष इसके महेंद्र कुमार चौहान जी हैं। एमडी और सीईओ, इंपॉर्टेंट है ये, ऋषि गुप्ता हैं इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजनाथ सिंह ने साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, हाल ही में राजनाथ सिंह ने साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रभलीन सिंह। ठीक है, ये आज का करंट अफेयर हुआ। अब जो मैं आपके सामने चैलेंज देता हूं, तो चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके सामने में दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह के किसने संबोधित किया था? और महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए। जिनके आंसर आपसे बनते हैं आप देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को, इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 को। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सिंपल सा है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, ये वीडियो को आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और वीडियो को पूरी देखिए। जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे ये करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग पे उतना जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा अगर लगता है वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। कोशिश ये कीजिए कि इस वीडियो के सब्सक्राइबर बढ़ें, जिससे मैं जल्द से जल्द एक स्मार्ट बोर्ड ला के आपकी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस भी शुरू कर सकूं। धन्यवाद।